6 लोगों की मौत के बाद दुल्हन की विदाई हुई, या यूं बोल लो कि 6 लाशों पर गुजर कर दुल्हन अपने ससुराल गई। ये मामला बिहार के दरभंगा जिला के अलीनगर क्षेत्र का है, जहां शादी के दिन सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई और जिस मंडप में शादी हो रही थी वो मंडप जलकर राख हो गया और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हुआ क्या कि शादी के माहौल में लोग खुशी से पटाखा फोड़ते हैं और पटाखे का एक चिंगारी शमियाने पे जा गिरा और शमियाना में आग लगने के कारण सिलेंडर में आग पहुंच गया और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और अफरा तफरी बहुत सारा मचा और दूल्हा दुल्हन को आनन फानन में वहाँ से निकाल के मंडप से निकाल कर मंदिर में शादी कराया गया, क्योंकि शुभ अवसर निकल रहा था, शुभ टाइम विवाह का निकल रहा था। ये कौन सा शुभ टाइम है जहाँ 6 लोगों की जान भी चली गई है और उस वक्त को अच्छा वक्त कह रहे हैं और शुभ वक्त निकल न जाए इसके लिए शादी को कराया गया मंदिर में ले जाकर, क्योंकि शुभ वक्त निकल जाता तो शादी नहीं होती। और शुभ वक्त कैसा, जहां 6 लोगों की जान चली गई और वहां पे रहने वाले कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मामला दरभंगा में अलीनगर शहर के बेहरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अंटोर गांव में रहने वाले शेखवन पासवान की बेटी की शादी में मेहमान एंजॉय कर रहे थे। पड़ोसी रामचंद्र पासवान के घरों में बारात ठहराई गई थी। बाराती आतिशबाजी करते हुए निकले तो एक चिंगारी आकर शमियाने में लगी और देखते ही देखते आग भड़क गई और सिलेंडर ब्लास्ट होने पर आग और बढ़ गया। आनन फानन में दुल्हन को निकालकर मंदिर की तरफ ले जाया गया, क्योंकि शादी का शुभ अवसर निकला जा रहा था। तो इस तरीके का कांड हो गया, इस तरीके का आग लग गया, 6 लोगों की मौत हो गई शादी में आए हुए लोग। और बताया ये जा रहा है कि मरने वालों में 3 बच्ची शामिल थी, 2 बच्ची शामिल थी और एक बच्चा शामिल था। 1.5 साल का बच्चा और 5 साल और 7 साल का बच्ची बताई जा रही है। तो 3 बच्ची और 3 जवानों की मौत हो गई और ये लड़की के तरफ आए हुए मेहमान थे शादी में शामिल होने के लिए और उनकी मौत हो गई और शुभ वक्त निकला जा रहा था। तो शादी के इस खुशी के माहौल में 6 लोगों की मौत हो गई और इसका इंजाम किस पे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से तो ये बढ़ाती पे जाएगा जो आतिशबाजी कर रहा था, क्योंकि जो कुछ नए उम्र के जो लड़के हैं ना, 17-18 साल वाले, 14 साल वाले, इनके पिछवाड़े में चुल मच रही होती है कि हमें दिखाना है, हमें बताना है लोगों को कि हम बारात बनकर तुम्हारे गांव में आ गए। इस तरीके की आतिशबाजी कर रहे हैं ना। और इस टाइम बिहार में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पे छोटी छोटी चिंगारी पूरे गाँव को तबाह करती हुई दिखाई देने वाली वीडियोज आए दिन निकल के आ रही होती है। और ऐसी ही में एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है बिहार की राजधानी पटना से। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल में लगी आग से 6 लोगों की मौत हो गई। और कुछ दिन पहले बिहार के एक गांव में गेहूं में लगा था, गेहूं फसल में आग लग गया था। और हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले बिहार और नेपाल के सटे हुए बॉर्डर पे नेपाल में लगी थी आग और कई घर जलकर राख हो गया था। फिर भी लोगों को आतिशबाजी करना है, क्योंकि इस टाइम चल रहा है लगन, शादियों का लगन, और शादियों के लगन में लोग आतिशबाजी करते हैं क्योंकि उनको गांव में दिखाना होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अच्छे से अच्छे पटाखा फोड़ सकते हैं। आतिशबाजी गिरी दिखाना होता है और उनकी आतिशबाजी की वजह से गांव में रह रहे लोगों की शांति भंग हो जाती है और गलती वो करते हैं और खमियाजा गांव वाले को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे शख्स को कौन समझाए? बूढ़े बुजुर्ग समझा के तो थक गए हैं, लेकिन नौजवान तबका समझने का नाम ही नहीं ले रहा है और उनकी एक गलती कई लोगों की जान ले ली। और इस दुर्घटना के बारे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अफसोस जताया है और ट्विटर पे अफसोस जताते हुए नीतीश कुमार लिख रहे हैं, दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के अंटोर गांव में बारात के दौरान आग लगने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर है। घायलों के लिए इलाज का निर्देश दे दिया गया है। और तो और मुश्किल के इस वक्त में उनके परिवारों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके दिलों को सुकून और शांति मिले। तो बस इस रिपोर्ट को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये जानकारी अपना राय विचार नीचे कमेंट में जरूर दे और हमारी बातों से सहमत है ना तो ये वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कर बता दे, ताकि ये हो सके कि लोगों के अंदर ये शुरूर आ जाए, ये अकल में अकल आ जाए कि वो इस तरीके का आतिशबाजी कर लोगों के जान के ऊपर जुल्म न करे। वीडियो को खुद दबा के शेयर कर दो ताकि लोगों के अंदर ये समझ आ जाए।